दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 70वीं बीपीएससी परीक्षा के संदर्भ में। जैसा कि आप सब जानते होंगे, कल 25 दिसंबर 2024 को जब गर्दनी बाग से लोग मार्च करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे हैं, उस दौरान लाठीचार्ज हुई है और बहुत ही भयानक तरीके से लाठीचार्ज हुई है। जिसमें एक रोहित सर थे, हमारे और आपके चहेते रोहित सर, जो कि लगातार छात्रों के हक की आवाज़ उठा रहे थे। उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जैसे लग रहा था कि उनको टारगेट करके मारा गया है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हाथ जोड़े हुए हैं और संख्या ज्यादा है, संख्या जो पुलिस प्रशासन समझा रही है, और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज पड़ गई, लाठियां पड़ने लगी हैं। लाठियां, पुलिस लाठियां दिखाकर छात्र को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। ये लाठियां बरस गई, लाठियां बरस गई, लाठियां पड़ गई, लाठियां पड़ने लगी हैं, लाठियां पड़ने लगी। अरे बाप रे। चलिए आप लोग सर आतंकवादी आपका बाल बच्चा को मारता है। वर्दी का सिर्फ हम रिस्पेक्ट करते हैं, वर्दी का तो बाजार के कहीं पर जाले आके हाथ में देके कलेजा तोड़ देते हैं कि नहीं सबको। लाठी पड़ी है, लाठी पड़ी है, इन्होंने झंडा को भी फाड़ा, हमारे हाथ में झंडा था, उनका झंडा फाड़ दिया है। संजीव कुमार ने झंडा फाड़ा, लड़की पर 2 डंडा चला, हाथ टूट गया है। वर्दी का रिस्पेक्ट हम लोग सर कर रहे हैं। आपका बाल बच्चा के साथ उनका हालत खराब है सर, मर गया बच्चा, एक लड़का, आपका बेटा मर। दोस्तों, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, जो अभी वीडियो में दिख रहे थे, हाथ जोड़ रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस लाठी मार रही है। और इनका एक वीडियो नहीं, ऐसे 3-3 जगह पे आप देखेंगे, 3 से 4 जगह, कई जगह पे जहां लाठी चलती थी वहां ये व्यक्ति खड़ा रहता था, हाथ जोड़ते हुए, निवेदन करते हुए कि सर हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, सर हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन पुलिस अपने अड़ियल रवैये पे गाली दे रही, माँ बहन की गाली दे रही है। उस पर जो एक डीएसपी मैम है, वो आके कह रही हैं कि यहाँ एक साधारण सा जोर प्रयोग किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जबकि पुलिस एकदम नृशंस होकर लाठी भांज रही है। ये व्यक्ति के बारे में जितना कहा जाए, जो रोहित सर हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। ये दिल्ली से आए हैं डे 1 से, जब 18 तारीख को गर्दनी बाग में महा आंदोलन रखा गया, उसी दिन ये दिल्ली से आते हैं और पहले दिन से ही लगातार वहाँ बैठे हैं और लगातार छात्रों की मांग रख रहे हैं। यहाँ भले छात्र आ रहे नहीं आ रहे हैं, कभी 300 की संख्या में, कभी 200 की संख्या में है, लेकिन छात्र वहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। और वो व्यक्ति कहा जाता है ना, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, आंदोलन खड़ा कर दिए, वो आज छात्रों के लिए जयप्रकाश नारायण ही हैं। एक बहुत बड़ा मोमेंट खड़ा कर दिए हैं, जो कि जायज़ मांग। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आज 9वां दिन हो गया है, अभी तक 9 दिन तक एक भी प्रकार कोई हिंसा नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई बदतमीजी नहीं हुआ है। बहुत शांतिप्रिय तरीके से छात्र वहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं। और कल भी यही मुद्दा था कि अगर सरकार बात नहीं सुन रही है, वहाँ आके संज्ञान नहीं ले रही है, वहाँ आके एक बातें जो की जाती है वो नहीं हो रही है, तो हम जाएंगे आयोग के पास तक। गर्दनी बाग अगर वहाँ बैठने का अड्डा बना दिया गया है कि भाई वहाँ बैठे हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तो बस वही सुनाने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, तिरंगा लपेट के जाएंगे। अब क्या होता है, वहाँ 2 पुलिस वाले होते हैं, एक संजीव कुमार करके थे, कोई एक और पुलिस वाले होते हैं, वो लगातार लाठियाँ भाज रहे होते हैं। कभी इनको रोहित सर को मार रहे होते हैं, कभी और छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे होते हैं, जैसे लग रहा था क्रिमिनल्स के साथ बिहेव कर रहे हैं। ऐसे मतलब लोग क्रिमिनल्स को भी ऐसे नहीं, जब कोई क्रिमिनल अजमल कसाब जैसा होगा तो उसको बिरयानी खिलाएगी, जो इंडिया की प्रशासन पुलिस सिस्टम है। और जो छात्र हैं जो सड़कों पर उतर गए हैं, और सड़कों पर उतरने की सबसे बड़ी वजह है ये नाकामी। पुलिस प्रशासन कहा जाता है, परीक्षा आयुक्त करा, आयुक्त तो नाकाम है ही है। बिहार लोक सेवा आयोग तो पूरी तरीके से नाकाम रहा है परीक्षा कराने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो परीक्षाएं होती हैं वो प्रशासन की भी उसमें नाकामी होती है। जब पेपर पहुंचाना, पेपर ले जाना, ले आना, वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था है, जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन देखता है, वो पुलिस प्रशासन, वहाँ का जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उन सबके अंडर आता है। ये सब अगर पहले सही से अपना जिम्मेदारी, अपना दायित्व पूरा किए होते तो इस तरह छात्र जो है सड़क पर कभी उतरते ही नहीं। ये पहली बात तुम्हारी फैलाई हुई गंध है। उसके बाद समेटने के लिए आप रायता फैला रहे हैं, लगातार रायता फैलाए जा रहे हैं। बच्चे जो है परेशान हैं, जितने भी छात्र हैं वो परेशान हैं, ठीक है। उसके बाद रोहित जैसे सर जो बच्चों के लिए खड़े हैं, भाई उनका तो मानना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा भी इसी सब कुछ जुड़ा हुआ है। छात्र अगर हमको अपना गुरु मान रहे हैं, अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं, तो भाई हम आएंगे ही, जाहिर सी बात है। अगर हम अपने पिताजी से, अगर हमारा किसी से लड़ाई होता है, कुछ बात होती है, तो हमारे पिताजी हमारे साथ में खड़े होंगे, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं। तो रोहित सर अपने आप को छात्रों का गार्जियन मान के वहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी एक जदयू जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी साहब थे, बड़े बुजुर्ग से हैं, उनके बारे में क्या ही कहना, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका हो सकता है याददाश्त वगैरह थोड़ा कम हो।
वो आके कह रहे हैं कौन रोहित, मतलब बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कौन रोहित। एक पत्रकार महोदय अनुकूल तिवारी नाम है, वो पूछने लगे, वॉइस हब उनका चैनल है, वो पूछने लगे कि सर ये बताइए कि रोहित सर को डिटेन कर लिया गया ज़बरदस्ती, उन पर लाठी चलाई गई। तो कहें कौन रोहित सर, अभ्यर्थी हैं? तो कहने अभ्यर्थी नहीं टीचर हैं। कहे कि आपने कोचिंग बंद करके हाँ है? तो कहा हाँ बिल्कुल, अपनी पूरी कोचिंग बंद करके छात्रों के साथ लगे हुए हैं। तो उनका मतलब ये था कि वो अपना नाम चमकाने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। बीपीएससी का जो छात्र है, जो मेंस दिया है, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, वो किसी के भड़काने से नहीं भड़केगा। वो खुद समझ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। हाँ, वहाँ पे कुछ अध्यापक हैं जो गार्जियन के तौर पर वहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मतलब हम ये कहेंगे, जैसे रोहित सर एक गुरु हैं, और मतलब हम तो भाई इनको नहीं जानते थे इसके पहले, आंदोलन के समय ही इनको जाने हैं। इन्होंने जो काम किया है, जो बच्चों के लिए वहाँ लगातार खड़े रहे, आवाज़ बने रहे, तो उन पे पहले लाठी से वार होता है, उनको मतलब जैसे लगता है टारगेट करके। देखिए अभी हम इसके बाद भी 1-2 वीडियो चिपकाएंगे, आप देखिएगा कि उसमें वो बैठ के अन्य विनय कर रहे होते हैं। ब्लैक कलर का वो स्वेटर पहने होते हैं और ब्राउन कलर की पैंट, वो हाथ जोड़े होते हैं। उसके बाद पुलिस आती है, लाठी से एकदम वार करना शुरू कर देती है, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पे। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कहाँ जा रहा है? जो कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें डेमोक्रेसी सिखाता है, ठीक है। हम डेमोक्रेसी के मूल्यों पे चलने वाले देश हैं। कहा जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि डेमोक्रेसी संविधान में लिख भर देने से यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ का मूल्य ही ऐसा है, सनातन धर्म में या फिर जो हमारे प्राचीन धर्म चले आ रहे हैं, उसमें डेमोक्रेसी निहित है। यहाँ जो वेदों में लिखा गया है, यहाँ पुराणों में लिखा गया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग में अलग अलग विचार होते हैं, और विचार को रखने का, अपने विचार को प्रकट करने का, अपनी मांगों को रखने का सामने सरकार के या फिर हायर अथॉरिटी के, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमको जबरदस्ती का दिया हुआ अधिकार है, ये जब भी लिया जा सकता है। तो अगर अपनी जायज़ मांग कोई मांग रहा है, तो पुलिस अपने तानाशाही रवैये पे एकदम पुलिसिया स्टेट, कहा जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में जब छात्र, जब किसान, जब कोई भी अगर अपनी जायज़ मांग को रखता है, तो उसमें लाठी नहीं चलाई जाती है, बातों को सुना जाता है। छात्र अन्य विनय कर रहे हैं, छात्र हाथ जोड़ रहे हैं, भाई हमको जाने दिया जाए, उसके बाद लाठी चार्ज हो जा रही है, मारे जा रहे हैं लोग, वहाँ खड़े हैं हाथ जोड़ के, तिरंगा फाड़ दिया जा रहा है। एक वर्दीधारी के द्वारा एक बहुत वीडियो वायरल, वो भी हम आपको इसमें अभी लगाएंगे वीडियो, आप देखिएगा। वीडियो जो है तिरंगा फाड़ दिया जा रहा है। उसके बाद कुछ पत्रकार जो है, प्रिंट मीडिया क्या कहा जाए, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वो जारी करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसमें भारत की स्थिति आप लोग से छुपी नहीं हुई है, 159, 180 देशों में 159वीं रैंक है। इतनी घटिया स्थिति यहाँ की मीडिया की। अगर ये छोटे पत्रकार जो बेचारे, जिनका 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो बेचारे अगर वहाँ न खड़े हों, तो दमन कर दिया जाए इस प्रकार के आंदोलनों का। वो खड़े हुए हैं बेचारे, नहीं तो जो नेशनल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लल्लन टॉप जैसे जो एकदम अनबायस्ड मीडिया है, वो तो बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, बट बहुत सारे इनको छात्र भी नहीं कह रहे हैं, इनको कई बार उपद्रवी की संज्ञा दे रहे हैं। अब वही जो आप देखेंगे उस वीडियो में, जो भी हम आपको वीडियो आगे दिखाएंगे, उसमें रहता है एक छात्र रहता है, वो लगभग 5-6 दिन से भूख हड़ताल बैठा रहता है। उसको पहले वो लोग मारते हैं, वो कहता है कि सर हम भूखे प्यासे हैं कई दिन से, कहता है कि लो लात खाओ, पहले उसको गिराते, उसके पेट मारते हैं पहले। उसके बाद वो झंडा लिए रहता है, झंडे पे भी वार होता है, उसका झंडा पकड़ के खींचते हैं, झंडा फाड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो पत्रकार महोदय, प्रिंट मीडिया है, वो क्या करती है, वो लिखती है वही फोटो दिखा के कि ये जो है, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो छात्र भी नहीं लिख रहे हैं, वो उपद्रवी लिखते हैं तो अभ्यर्थी लिखते हैं। अभ्यर्थी डंडा छीनते हुए अभ्यर्थी, पुलिस का डंडा छीनते हुए अभ्यर्थी। अब देखिए इनकी संवेदना एकदम मर गई, बिके हुए पत्रकार हैं सब। ये पत्रकारिता एकदम बिकाऊ हो चुकी है, गोदी मीडिया इसे नहीं कहा जाता इनको। ये जाके किसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं कुछ चंद रुपए के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मतलब कुल मिला जुला के अपनी जायज़ मांग, अपनी हक की मांग मांगना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और पीसफुल प्रोटेस्ट जो आर्टिकल 19 है, जो हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज़ मांग को रखने की आज़ादी देता है। तो हम ये संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। यहाँ जो गैदरिंग हो रही है पीसफुल हो रही है, ऐसा है नहीं कि कोई शस्त्र लेके गैदरिंग कर रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो ये संवैधानिक राइट है। ये जो पुलिस यहाँ लाठी चला रही है, डंडा चला रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सरकार को इसका संज्ञान लेके सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ये आयोग पे, ये पुलिस प्रशासन पे ये लाठीचार्ज किस वजह से कर रहे हैं? क्या ये छात्र ही तो हैं, कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि क्रिमिनल्स पर लाठीचार्ज की जा रही है? और अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, 10 दिन तक भूखे हड़ताल बैठे हैं। एक सोनू नाम का लड़का, सोनू कुमार का नाम का लड़का 3-4 दिन से लगातार आंदोलन मार रहा था। जब देखा आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, वो लड़का आत्महत्या कर लिया। अब बताइए इस पर क्या किया जाए? वो लड़का आत्महत्या कर लिया। अगर अब या तो जैसे पहले दिन जो एक प्रोफेसर साहब थे पटना सभागार, बाबू सभागार वाले, वो ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरे दिन पेपर में आता है कि आयोग या फिर प्रशासन ने आरोप लगाया है कि बच्चों की वजह से, उपद्रवियों की वजह से इनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब क्या आयोग पर कार्रवाई की जाए कि आयोग के द्वारा उसकी हत्या की गई? वो अपने निजी वजह से आत्महत्या नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं आयोग की नाकामी से, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी की वजह से मृत्यु का शिकार बना। वो आत्महत्या, कहा जाता है कोई व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो एक आदमी आत्महत्या करने के पहले 100 बार मर चुका होता है।
उसको शासन प्रशासन, उसको समाज मार चुका होता है, तब जाके वो आत्महत्या करता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि भाई अपने छात्रों के लिए, अपने शिष्यों के लिए एकदम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहता है उनकी समस्याओं में। तो व्यक्ति खड़ा रहता था, उनको टारगेट किए थे। उसके अलावा इतने असंवेदनशील प्राणी हैं ये जो वर्दी पहने हुए थे खाकी, जिनको कहा जाता है कि ये रक्षक हैं, ये जन के रक्षक हैं, ये जन के रक्षक नहीं भक्षक बने हुए थे। ये लड़कियों को मार रहे हैं। किसी लड़की का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, हाथ में गंभीर चोट आ गई, किसी के पेट में चोट लग गई है, वो अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, वहाँ के अस्पताल में लोग भर्ती हुए हैं बड़े पैमाने पर। तो ये स्थिति हो गई है। इस प्रकार से इतना नृशंस होकर मार रहे हैं। उसके बाद यहाँ तक होता है, लोग भर्ती होते हैं, फिर गर्दनी बाग लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे फिर अपना सत्याग्रह कर रहे होते हैं एकदम पीसफुल तरीके से। उसके बाद क्या होता है, लगभग 12 सवा 12 बजे के आसपास रोहित सर अपने घर जाने वाले होते हैं। अच्छा, हम आपको जो लड़की को ये लोग मारते हैं उसका वीडियो अभी दिखाएंगे इसके बाद। उसके बाद होता है रोहित सर रात में घर जाने, रोहित सर भी लगभग सब लोग लौट के आते हैं। रोहित सर उसके बाद भी सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग किसी प्रकार से उग्र मत होइएगा, ये मार रहे हैं इनको मारने दो, हम एकदम वही शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये लोग लौट आते हैं अपने सत्याग्रह स्थल गर्दनी बाग में। उसके बाद फिर यहाँ से ये जो हैं जाते हैं, क्या कहते हैं कि ये जाने वाले होते हैं कि जाए थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता करके आएँ। तो ये और दीपक सर और कुछ और छात्र और सब ऐसे चलते रहते हैं। फिर एक अल्टो 800 में लोग बैठते हैं, सोचते थोड़ा आगे जाएँ। ड्राइविंग सीट की जो बगल वाली सीट होती है, इस पर बैठते हैं रोहित सर। पीछे से एक ब्लैक स्कॉर्पियो आती है और आगे जाके जिसे एकदम फिल्मी अंदाज में आगे जाके ओवरटेक करती है। उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं सादी वर्दी में। उसके बाद दौड़ के आते हैं, इनको रोहित सर को उठाते हैं, वहाँ से खींच के बदतमीजी के एकदम अजीब तरीके से खींच खाँच के लेके जाते हैं और उनको भरते हैं स्कॉर्पियो, उठा ले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद रात भर पता नहीं होता है। जब कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो कहते तो ये पता चलता है डिटेन हो गए हैं, शुरू में ये भी नहीं पता होता है। और उसके बाद कहा जाता है 2 घंटे में बताएंगे कहाँ रखा गया है। फिर सुबह जाके पता चलता है कि ये डिटेन किए गए हैं, रखा गया है, इन पर कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार की बातें होती हैं और उसके बाद छात्र आक्रोशित हो जाते हैं। और आज जो है 26 दिसंबर को गर्दनी बाग बहुत ज़्यादा वहाँ जनसैलाब टूट पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही वीडियो थी, धन्यवाद। और आप लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए एकदम से खड़े हो जाइए, ठीक है। हम अपनी जायज़ मांगों को कहीं भी रख सकते हैं। मांग अगर जायज़ है तो उसमें डरने की बात नहीं है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। और हक कई बार आपको मिलता नहीं है, आपको छीनना पड़ता है, ठीक है। घर में बैठने से, सोने से नहीं काम होगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा और अपनी जायज़ मांग को रखनी पड़ेगी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही गांधीवादी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।